हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टीलोफेज अवस्था के लिए निम्न में से क्या सही है? पहला विकल्प क्या है? गुणसूत्र भिन्न तत्वों के रूप में अपनी पहचान खो देते हैं। गुणसूत्र विपरीत तर्कु ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। तीसरा विकल्प है केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर पुनः बन जाते हैं। और चौथा विकल्प क्या है? उपरोक्त सभी। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीलोफेज अवस्था में क्या होता है। ठीक, तो अब देखेंगे हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि टीलोफेज अवस्था, टीलोफेज अवस्था। अब टीलोफेज अवस्था में कौन सी अवस्था होती है? यह इसमें क्या होता है कि यह एक क्या होता है, प्रोफेज की उल्टी अवस्था है। क्या? विपरीत अवस्था। क्या? प्रोफेज की विपरीत अवस्था है। विपरीत अवस्था है मतलब कि जो जो प्रोफेज में हुआ रहता है उसका विपरीत होता है। मतलब कि जैसे प्रोफेज में क्या क्या होता है कि जो गुणसूत्रों का संघनन प्रारंभ हो जाता है और केंद्रिका केंद्रक झिल्ली गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर ये क्या होते हैं कि दिखना बंद होने लगते हैं। तो क्या होता है कि उसके विपरीत इसमें टीलोफेज में होने लगता है। अब हम अपने विकल्प को देखते हैं, विकल्प में क्या है और उसके अनुसार क्या करते हैं, हम अपने उत्तर को चुनते हैं। तो देखेंगे हम कि पहला क्या है, गुणसूत्र भिन्न तत्वों के रूप में अपनी पहचान खो देता है। हाँ, सही बात है ये कि जो टीलोफेज अवस्था में क्या होता है कि गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र का असंगठन होने लगता है। गुणसूत्र असंगठित होने लगते हैं। और दूसरा विकल्प क्या, दूसरा क्या है कि गुणसूत्र विपरीत तर्क ध्रुवों पर एकत्र हो जाते हैं। हाँ, सही बात है कि यह विपरीत तर्क ध्रुवों पर एकत्रित होने लगते हैं। जैसे कि अगर हम टीलोफेज का एक चित्र देखें तो ये ऐसे होता है कि यहाँ पे गुणसूत्र अपना कोशिका तो एक ही होती है, लेकिन ऐसे केंद्रक झिल्ली बन जाती है एक। और इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र आ जाते हैं ऐसे-ऐसे। और ऐसा ही एक और बन जाता है, केंद्रक झिल्ली होता है और इसमें गुणसूत्र वापस आ जाते हैं। तो ये ऐसी कोशिकाएँ बन जाती हैं। तो क्या क्या होगा कि तर्क ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर पुनः बन जाते हैं। हाँ, सही बात है। क्योंकि ये जो क्या होता है प्रोफेज में नहीं दिखना बंद होते हैं। तो यह टीलोफेज क्या है, प्रोफेज की एकदम विपरीत अवस्था है। तो ये फिर से वापस आ जाते हैं। तो हमारे तीनों विकल्प क्या होते हैं, सही होते हैं। तो चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। तो चौथा विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। मतलब टीलोफेज अवस्था के लिए उपरोक्त तीनों विकल्प सही है। मतलब कि दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर 4 जो कि है उपरोक्त सभी। ऐसा करते हैं, आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।